हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 और 7 पे मिल जाएगा। ठीक है। इसमें वो शुरू शुरू में कह रहा है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। सब्सटेंस कहते हैं किसी शय को। ठीक है। रेट आपने यहाँ पर रफ्तार समझना है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब उसकी कंसंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा किसी शय का एक्टिव मास होगा उसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है। तो उतनी ही ज़्यादा रफ्तार के साथ, उतने ही ज़्यादा रेट के साथ वो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा। जितना ज़्यादा किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास होगा, मतलब उसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी, तो उतने ही ज़्यादा रेट मतलब रफ्तार के साथ वो सब्सटेंस रिएक्शन में हिस्सा लेगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द part ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। ठीक है। आगे जाके जब मैं इक्वेशन लिखूँगा फिर मैं आपको ये लाइन समझा दूँगा। फिर हमारे पास आता है एक्टिव मास क्या होता है। वो कहता है एक्टिव मास इज़ कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन फ़र्ज करते हैं। ठीक है। हैविंग अ यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिसका यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। और इसका जो हम इसको हम ज़ाहिर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में ज़ाहिर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको ज़ाहिर करते होते हैं। तो एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ाहिर करते हैं। अब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की जो है एग्जांपल लेते हैं और फिर हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपको छुड़वाई है। देखिए जी, हमारे पास है ए बी के साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है। ठीक है। इसमें जो आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन बनाओगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी। जो कि आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हो तो आपने ए और बी लिखना है। ठीक है। जब आप रिवर्स रिएक्शन की बात करोगे तो आपने सी और डी लिखना है। ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन मैंने आपको छुड़वाई थी उसमें वो कह रहा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ये वाले। तो हमने क्या काम करना है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन का, इनके एक्टिव मास का हासिल ज़रब लेना है। ठीक है। ए और बी के एक्टिव मासेस का क्या लेना है, हासिल ज़रब, मतलब प्रोडक्ट लेना है। उसको हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो हमें पता ये लगा जितना ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब होगा, जितना ज़्यादा ए और बी की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब होगा, मतलब ए और बी के एक्टिव मासेस का जितना ज़्यादा हासिल ज़रब होगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से फॉरवर्ड रिएक्शन वकूअ पज़ीर होगा। ठीक है। अब हम आते हैं रिवर्स रिएक्शन की तरफ। देखें रिवर्स रिएक्शन में जो है ना, पहले तो हम इसका ना ये देखें प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा के एफ़, क्या आ जाएगा, के एफ़। और यहाँ आ गया ए वैसे का वैसे, ए का एक्टिव मास वैसे का वैसे और बी का एक्टिव मास वैसे का वैसे। अब देखें, अब हमने रिवर्स रिएक्शन की तरफ देखना है। रिवर्स रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, आर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा सी और डी की एक्टिव मासेस का हासिल ज़रब होगा, जितना ज़्यादा सी और डी की एक्टिव मासेस का हासिल ज़रब होगा उतनी ही तेज़ रफ्तारी से रिवर्स रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा होगा। आपने इसको ऐसे लिख देना है, आप
आर आर इज इक्वल्स टू के आर सी का एक्टिव मास और डी का एक्टिव मास, ठीक है, किसका मास, डी का एक्टिव मास और इनका हासिल ज़रा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो के प्रोपोर्शन को ख़त्म करके हमने के एफ लगा दिया, प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करके हमने के आर लगा दिया, ये कहलाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो दोनों की इक्वेशन यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे है के एफ ए बी और यहाँ है के आर आर की इक्वेशन पुट कर देनी है, ये वाली और ये वाली, के आर सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, के एफ ओवर के आर को के एफ के नीचे ले आना है और ए बी को सी डी के नीचे ले जाना है, सी डी की कंसंट्रेशन और ए बी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बी की कंसंट्रेशन। क्लियर। के एफ बटा के आर क्या कहलाता है, के एफ बटा के आर कहलाता है के सी, और ये सी डी और ये ए बी वैसे का वैसे, ठीक है। के सी ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो हमने एक इक्वेशन प्रूव कर ली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ़, जो मैंने आपको तारीफ़ ये बीच वाली बताई थी, ये मेन डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें वो ये कह रहा था कि जितना ज़्यादा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का कि एक्टिव मासेस का हासिल ज़रब होगा, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस का जितना ज़्यादा हासिल ज़रब होगा उतनी ही तेज़ी से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा होगा, उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। रेट असल में क्या होता है, रेट होता है द स्पीड एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। वो रफ्तार जिसकी बिना पर जो है कोई रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा होता है।